प्रिय बच्चों, आज हम अपने पाठ्य पुस्तक गुंजन भाग 8 से लाख की चूड़ियां के बचे हुए अंश को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बदलू यह कार्य सदा ही मचिए पर बैठकर किया जाता था। मचिए पर बैठकर करता था। तो मचिया अर्थात छोटी खाट। तो छोटी खाट पर बैठकर यह काम करता था। यह काम अर्थात लाख की चूड़ियां बनाया करता था, जो बहुत पुरानी थी। वह खाट बहुत पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता था, जिसे वह बीच बीच में पीता था। तो कभी कभी लाख की चूड़ियां बनाते समय वे अपने बगल में रखे हुक्के को बीच बीच में पीता था। हुक्का यानी कि एक प्रकार के स्मोकिंग पाइप, जो पुराने जमाने में व्यवहार किया जाता था, आजकल की तरह छोटे मोटे नहीं। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लला कहा करता था और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता। जब भी लेखक जब छोटे थे और गांव जाता था, तो उसका ज़्यादातर समय बदलू के घर में ही बीतता था। वह अपना समय ज़्यादातर समय बदलू के घर ही बिताता था और बदलू उसे लला कहा करता था। और जैसे ही लेखक बदलू के घर पहुंचता, वह तुरंत ही एक मचिया मंगा देता। मचिया अर्थात छोटी खाट मंगा देता, जिसमें लेखक बैठ सके। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियां बनाते देखता रहता है। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियां बनाता और लेखक घंटों उसके पास बैठे रहते और बैठकर यह देखता रहता कि किस प्रकार बदलू चूड़ियां बना रहा है। और लगभग रोज अर्थात हर दिन, प्रत्येक दिन बदलू 4-6 जोड़े चूड़ियां बनाता। एक जोड़े में 2 चूड़ियां होती हैं। यदि 4 जोड़ा हो तो 8 होंगे। अगर 6 जोड़े होंगे तो 12 चूड़ियां होंगे। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। तो बन जाने पर उन लाख की चूड़ियों को वह बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण अर्थात कुछ पल चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। किसी नववधू अर्थात नव विवाहिता स्त्री की कलाई हो। कलाई अर्थात हाथ हो। तो बस आज के लिए इतना ही। बाकी के हिस्से हम अपने अगले कक्षा में पढ़ेंगे और समझेंगे। तब तक के प्रिय बच्चों, आज हम अपने पाठ्य पुस्तक गुंजन भाग 8
से लाख की चूड़ियां के बचे हुए अंश को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बदलू यह कार्य सदा ही मचिए पर बैठकर किया जाता था। मचिए पर बैठकर करता था। तो मचिया अर्थात छोटी खाट। तो छोटी खाट पर बैठकर यह काम करता था। यह काम अर्थात लाख की चूड़ियां बनाया करता था, जो बहुत पुरानी थी। वह खाट बहुत पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता था, जिसे वह बीच बीच में पीता था। तो कभी कभी लाख की चूड़ियां बनाते समय वे अपने बगल में रखे हुक्के को बीच बीच में पीता था। हुक्का यानी कि एक प्रकार के स्मोकिंग पाइप, जो पुराने जमाने में व्यवहार किया जाता था, आजकल की तरह छोटे मोटे नहीं। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लला कहा करता था और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता। जब भी लेखक जब छोटे थे और गांव जाता था, तो उसका ज़्यादातर समय बदलू के घर में ही बीतता था। वह अपना समय ज़्यादातर समय बदलू के घर ही बिताता था और बदलू उसे लला कहा करता था। और जैसे ही लेखक बदलू के घर पहुंचता, वह तुरंत ही एक मचिया मंगा देता। मचिया अर्थात छोटी खाट मंगा देता, जिसमें लेखक बैठ सके। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियां बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियां बनाता और लेखक घंटों उसके पास बैठे रहते और बैठकर यह देखता रहता कि किस प्रकार बदलू चूड़ियां बना रहा है। और लगभग रोज अर्थात हर दिन, प्रत्येक दिन बदलू 4-6 जोड़े चूड़ियां बनाता। एक जोड़े में 2 चूड़ियां होती हैं। यदि 4 जोड़ा हो तो 8 होंगे। अगर 6 जोड़े होंगे तो 12 चूड़ियां होंगे। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। तो बन जाने पर उन लाख की चूड़ियों को वह बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण अर्थात कुछ पल चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। किसी नववधू अर्थात नव विवाहिता स्त्री की कलाई हो। कलाई अर्थात हाथ हो। तो बस आज के लिए इतना ही। बाकी के हिस्से हम अपने अगले कक्षा में पढ़ेंगे और समझेंगे। तब तक